Good morning everyone. Today we will discuss about structure and function of cell. As you know about cell, cell क्या है? Cell हमारी basic smallest structural और functional unit of body. क्या है? Structural और functional. अब structural कैसे है? क्योंकि cell से क्या होते हैं, हमारे structure made होते हैं. क्या बनते हैं हमारे स्ट्रक्चर? किससे बनते हैं? सेल से ही बनते हैं. और फंक्शनल, जब हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया तो वो क्या करेगा? फंक्शन करेगा. अगर स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर हो गया अकेले, तो स्ट्रक्चर का फायदा क्या है? जो वो फंक्शनली ही नहीं आया, वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, तो स्ट्रक्चर का फायदा क्या है? तो क्या है सेल हमारा? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट. मतलब पहले ये ऑर्गन्स मेडअप करेगा और उसके बाद उसकी जो फंक्शनिंग होगी तो वो क्या होती है हमारी? सेल, यूनिट ऑफ बॉडी. क्या करता है सेल? क्या करता है आगे? आवर बॉडी कंटेन सेवरल बिलियन सेल्स विद डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शंस. हमारी जो बॉडी जो होती है उसमें बिलियंस टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, जिसका अलग शेप, साइज और फंक्शन होता है. हर एक का अपना अलग शेप है, अपना अलग साइज है और अपना अलग फंक्शन करता है सेल. अब देखो सेल क्या है? स्मॉलेस्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है. और सेल क्या होता है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल कैसे है? सेल में सबसे पहले आता है सेल. सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की. सेल है स्मॉलेस्ट यूनिट. तो सेल से बनेंगे छोटे छोटे सेल्स, बन के बनाएंगे एक टिश्यू. सेल्स रेगुलेट होके, इकट्ठा होके क्या मेड करते हैं? टिश्यू को बनाते हैं. फिर टिश्यू होते हैं कोलुमिनार, स्क्वामास, एपिथेलियम्स, ये होते हैं हमारे टिश्यू. फिर टिश्यू बना के क्या करेंगे? टिश्यू बन के बनाएंगे ऑर्गन्स. टिश्यू डेवलप होके हमारे बनाएंगे ऑर्गन्स. ऑर्गन कैसे? जैसे लिवर है, ब्रेन है, हार्ट है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, ये सब क्या है हमारे ऑर्गन्स. टिश्यू मेडअप करके बनाएंगे ऑर्गन्स. और ऑर्गन मेडअप होके क्या बनाएंगे? सिस्टम. ऑर्गन से क्या बन जाएगा हमारा? सिस्टम. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आ गया? जैसे स्टमक है, ये सब क्या है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है. तो सिस्टम बनेगा किससे? ऑर्गन से. ऑर्गन किससे बनेगा? टिश्यू से. टिश्यू के जॉइंट से. और टिश्यू कैसे बनेंगे? सेल से. तो सबसे पहले क्या ऑर्गेनाइज हुआ हमारा? सबसे पहले सेल आया. सेल ने टिश्यू फॉर्मेशन किया, फिर टिश्यू इकट्ठे होकर हमारे बनाएंगे ऑर्गन्स. ऑर्गन इकट्ठे हुए हमारे बनेंगे सिस्टम. जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सब क्या है हमारे सिस्टम्स. तो जो फीमेल सेल होता है उसे हम बोलते हैं ओवम. फीमेल सेल को क्या बोलते हैं? ओवम. और मेल सेल्स को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ. मेल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ. तो फीमेल सेल्स जो ओवम होता है, ये कितने नंबर्स में होता है? ओवम ये 23 नंबर्स में होता है. और स्पर्मेटोजोआ में भी कितने होते हैं? 23. ये दोनों इकट्ठे होकर कितना करते हैं? 46. जो क्या फॉर्म करते हैं? फीमेल और मेल क्या बनता है जिनसे? जाइगोट. ठीक है. क्या बनाते हैं ये? जाइगोट. GOT. ठीक है. मेल फीमेल सेल ओवम, मेल सेल स्पर्मेटोजोआ. 46 होते हैं टोटल जो जाइगोट बनाते हैं. अब देखते हैं हम सेल का. सेल में क्या क्या होता है? सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे पहले सेल का स्ट्रक्चर में क्या है? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन कौन सी होती है? देखो ये जो आउटर है, ये सारा जो आउटर कवर एरिया है वो होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन. अब ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन वर्क करता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और सिक्रीट करता है. ठीक है. क्योंकि सेल से ही हमारे क्या बनते हैं? टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से हमारा सिस्टम. मतलब हमारी पूरी बॉडी में क्या है? सेल्स. तभी तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बना है. तभी तो ये क्या है? सेल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है. तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन. फिर आता है हमारा न्यूक्लियस. और क्या होता है इसमें? न्यूक्लियस कहाँ है? ये जो सेंटर में, मोस्टली सेल के स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेल के सेंटर में क्या होता है हमारा?
न्यूक्लियस। तो सेंटर पार्ट में क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस। नेक्स्ट आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये जो छोटे छोटे सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं आपको, ये है हमारे साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर आगे होता है हमारा सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज मतलब सेल के अंदर जो और पार्ट्स हैं, और पार्ट्स में सब डिवाइड हो गए। सेल में क्या क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल में सबसे पहले होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल्स। अगर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में भी तो हम माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल्स। तो पावर हाउस ऑफ सेल्स क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल ऑर्गेनिज्म में नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो, ये जो ये सबस्ट्रेट है हमारे, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप्स का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में क्या होता है? इसका स्मूथ सरफेस स्मूथ होता है, स्मूथली जो सेल का स्ट्रक्चर होता है जो स्मूथली होता है वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो रफ सरफेस होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक। जैसे इसमें दिखा रखा है, जो स्मूथनेस में है वो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें जो थोड़ा सा झाड़ीदार सा कांटेदार सा दिखे वो क्या है? रफ। नाम से ही पता चल रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब स्मूथली, और रफ मतलब रफली जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर आता है हमारा गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus कहाँ है हमारा? गोल्जी apparatus ये है हमारा गोल्जी apparatus, जो राउंड राउंड शेप से दिख रहे हैं हमारा गोल्जी apparatus। अब गोल्जी apparatus में भी दो में डिवाइड हो जाता है गोल्जी apparatus। इसमें क्या क्या आया हमारा? राइबोसोम और लाइसोसोम। गोल्जी apparatus में क्या क्या है? राइबोसोम और लाइसोसोम। ये हमारी जो ये संरचना से दिख रही है हमें, ये हमारे राइबोसोम्स, और ये जो गोल सर्कल है ये हमारे लाइसोसोम्स। ये किसमें होते हैं? गोल्जी apparatus में। गोल्जी apparatus में क्या क्या हुआ? राइबोसोम और लाइसोसोम। जो राइबोसोम्स होते हैं वो उसमें क्या होता है? राइबोसोम्स में कंपोज होता है आरएनए। आरएनए कहाँ मिला हमें? राइबोसोम। मोस्टली आरएनए और प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन कहाँ मिले हमें? राइबोसोम में। आरएनए और प्रोटीन कहाँ हो गए? राइबोसोम में। और लाइसोसोम क्या होता है? जो लाइसोसोम है ये क्या करता है? ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। लाइसोसोम वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या आया हमारा? सेल मेम्ब्रेन जो करती है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का वर्क। फिर आया हमारा न्यूक्लियस, जो सेंटर पार्ट है सेल्स का वो न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में हमने देखा ये साइटोप्लाज्म जो रफ सरफेस होता है। फिर आते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज में पहले क्या आया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल्स। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो में डिवाइड होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है हमारा गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus में भी दो आ गए हमारे, राइबोसोम और लाइसोसोम। अब राइबोसोम क्या है? राइबोसोम है कंपोज करते हैं किस किस को? आरएनए को और प्रोटीन को। और लाइसोसोम्स क्या है? वो हेल्प करते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल में, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में कौन हेल्प करता है? लाइसोसोम। अब हम पढ़ेंगे सेल का फंक्शन। ये सब था हमारा स्ट्रक्चर सेल का। अब हम पढ़ेंगे सेल का फंक्शन। सेल क्या क्या फंक्शन करता है? फर्स्ट है हमारा प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। सेल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। कैसे? सपोर्ट तो ऐसे करेगा कि जैसे हमारा बॉडी है वो क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह यूज हुआ। सेल्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह यूज हुआ ना, तभी तो पहले सेल, फिर सेल से टिश्यू बना, फिर टिश्यू से ऑर्गन बना, और फिर ऑर्गन से सिस्टम बना। तो क्या हो गया? बिल्डिंग ब्लॉक्स होता चला गया हमारा, मेडअप होता चला गया बॉडी स्ट्रक्चर का। और स्ट्रक्चर सपोर्ट तो करेगा ही, एक को दूसरा सपोर्ट करेगा तभी तो वो टिका रहेगा अपने आप पे, तभी तो वो वर्क करेगा। तो क्या करेगा? ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और स्ट्रक्चर देगा। सेल से तो देगा ना हमें स्ट्रक्चर बॉडी को। तो नेक्स्ट है फैसिलिटेट ग्रोथ। सेल्स क्या करता है?
ग्रोथ फैसिलिटेट करता है। ग्रोथ ऑब्वियसली ग्रोथ फैसिलिटेट करेगा। अगर सेल्स ही ग्रो नहीं होंगे तो टिश्यू कहाँ से बनेंगे, और अगर टिश्यू नहीं बने तो ऑर्गन कहाँ से बनेगा, और ऑर्गन नहीं होगा तो सिस्टम कहाँ से बनेगा, और सिस्टम नहीं है तो बॉडी ही नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी कैसे बनती है, पहले सेल आया, फिर टिश्यू बनाएगा वो, फिर ऑर्गन्स डेवलप होंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको, ऑर्गन हो गए, फिर उसको सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, और फिर हमारी होल बॉडी बनती है, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो छोटी छोटी यूनिट्स बन के ही हमारा ऑर्गन्स बनता है। तो ये क्या हो गया, फैसिलिटेट, ग्रोथ को फैसिलिटेट करेगा। ये ग्रो करेंगे तभी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर रेडी होगा, प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सबस्ट्रेट। ट्रांसपोर्ट सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, इसमें सेल्स में क्या है ट्रांसपोर्ट सबस्ट्रेट। अब देखो, अगर हम खाना मुंह में नहीं लेंगे तो थ्रोट में कैसे आएगा, थ्रोट में मुंह के थ्रू ही गया ना, फिर पहले थ्रोट में आया, फिर फूड पाइप के थ्रू, ट्रैकिया फूड पाइप हमारा लेके गया स्टमक में, फिर उसका ऑब्जर्प्शन हुआ, फिर सिक्रेशन होके पास आउट हो गया, किडनी के थ्रू हमने पास आउट कर दिया, एक्सक्रीशन कर दिया। तो ये कब हुआ, तो इसमें ऑर्गन इन्वॉल्व हुए ना, पहले डाइजेस्टिव हुआ, फिर हमारा किडनी का हुआ, तो ये सब किस में आए, सेल में। तो कैसे हुआ ट्रांसपोर्ट सबस्ट्रेट, एक को दूसरी जगह ले जाने में हेल्प कर रहा है। और ये हेल्प कैसे हो रहा है, जब हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बना है, और बॉडी स्ट्रक्चर किससे बना है, सेल से बना है, क्योंकि ये क्या है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, फिर आगे एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी कैसे प्रोवाइड होगी हमें, ऐसे ही जैसे मैंने अब एग्जांपल दिया था, कुछ खाएंगे तभी तो न्यूट्रिएंट्स लेंगे तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और हर एक जो भी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो डाइजेस्टिव हो रहा है, वो चाहे वो हमारा रेस्पिरेटरी हो रहा है, चाहे वो किडनी का हो रहा है, जो भी हो रहा है, सब किससे बने हैं, सेल से बने हैं। तो सेल का मेन फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। सेल अपना वर्क करेगा तभी ऑर्गन डेवलप होंगे, तभी सिस्टम बनेगा, तभी ह्यूमन बॉडी बनेगी, तो हमारा एनर्जी मिलेगी। हमें कुछ खाएंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का इन्वॉल्व हुआ, नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्व हुआ, सबका इन्वॉल्वमेंट होके सेल की ग्रो में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है एड्स इन रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेल से ही तो होगा। जब मेल सेल्स क्या है हमारा, स्पर्मेटोजो, और फीमेल सेल्स, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था ओवम, ये भी क्या है, ये सेल्स ही तो है। यही सेल्स मिलके हमारा जाइगोट फॉर्म करते हैं, जो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, जिससे मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड जो भी है वो इन्हीं से तो होगा, फीमेल सेल और मेल सेल्स के कंपोजिशन से। जैसे 26 मिलके जाइगोट फॉर्म करेंगे, फिर ओवम, फिर फैसिलिटेट होके यूट्रस में प्रेगनेंसी, और तब जाके ये सब प्रोसेस होता है। तो ये किससे हुआ, ये सारा प्रोसेस ये सेल से ही तो हुआ। जब फीमेल सेल्स और मेल सेल्स मिले तो सेल क्या आ गया, छोटे से बड़ा, मतलब माइनर से बहुत मेजर। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी कहाँ से शुरू हुई हमारी, सेल से। तो एट लास्ट हमने क्या किया, सेल क्या है, स्ट्रक्चर रिवीजन लेते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट बॉडी का सेवरल यूनिट्स ऑफ सेल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। फीमेल सेल्स होती है ओवन, मेल स्पर्मेटोजोआ, और सेल के स्ट्रक्चर में क्या हमारा सेल मेम्ब्रेन है जो एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन करता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स में हमारी माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर है उससे, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दो टाइप्स के, स्मूथ और रफ, और गोल्गी apparatus जिसमें राइबोसोम और लाइसोसोम। फिर हमारा फंक्शन देखा, फंक्शन में क्या है, ये सपोर्ट और स्ट्रक्चर देगा बॉडी को, और फिर ग्रोथ को फैसिलिटेट करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा सबस्ट्रेट को, और एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, और एड्स इन हेल्प, मतलब एड्स और हेल्प इन रिप्रोडक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस